हेलो प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। आज हम प्रतिशत का सेकंड वीडियो करेंगे और अलग टाइप का कंटेंट इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टाइप में हमने आपको परसेंटेज की वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था, डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखाया था और फ्रैक्शन से उसको परसेंटेज बनाना सिखाया था और साथ में डेसिमल से भी उसको परसेंटेज बनाना सिखाया था। साथ में हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काटना भी सिखाया था कि किस तरीके से उसको काटा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो फर्स्ट जो थी वो समझ में आ गई होगी। आज हम सेकंड स्टेप करेंगे परसेंटेज का और आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अलग अलग मेथड है, अलग अलग तरीके से सिखाऊंगा, लेकिन आपको जो बेस्ट सूट करे वो आप फॉलो करिएगा। मैं वो रिकमेंड करूँगा जो थोड़ा सा एग्जाम में ट्रिकी होता है, बेस्ट होता है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेंटोर मयंक आपके चैनल का नाम है, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक को शुरू करने वाले हैं हम परसेंटेज का कि हाउ टू फाइंड परसेंटेज। क्या है? हाउ टू फाइंड परसेंटेज। ठीक है जी, सवाल ये है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसके बारे में पता भी होगा, बट आज कुछ ऐसे मेथड्स बताऊंगा जो आपको लगेगा कि यार ये काफ़ी आसान है और ट्रिकी है, और आप उसको फॉलो करें तो आपका क्वेश्चन काफ़ी जल्दी निकल सकता है। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिसीजन है कि आप किस मेथड को फॉलो करना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, सवाल हो आपके सामने कि 20% ऑफ 60 इक्वल्स टू क्या। ठीक है, 20% ऑफ 60 इक्वल्स टू क्या। तो मेथड नंबर 1 जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है, मेथड 1 जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है भाई, और इसको बच्चा ऐसे करता है। पिछली क्लास में हमने बताया था कि 20% को हम लिख सकते हैं 20/100। बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, मैं जानता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाता हूँ, लेकिन इसलिए ऐसा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ जाए, आप उसको देखें तो आप कर सकें, या वैसे संबंधित सवाल आप देखें तो आसानी से कर सकें। इसलिए थोड़ा स्पीड स्लो है। पहले आप चीज़ों को सीख लीजिए, फिर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ आप स्पीड देखिएगा, वहाँ आपको धीरे धीरे नहीं सिखाएंगे। ठीक है, तो 20/100, और ऑफ का मतलब होता है भाई, आप ध्यान रखिएगा, अगर दो संख्याओं के बीच में ऑफ लगाओ तो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाई 60। तो एक मेथड तो ये होता है जो बच्चे करते हैं। काटने के लिए बताया था कि ऊपर से नीचे की जीरो कट जाती है जब मल्टीप्लिकेशन का साइन हो। तो ऊपर 2 जीरो हैं, नीचे भी 2 जीरो हैं, खत्म हो गई, नीचे वैल्यू समाप्त हो गई, 1 रह गया। अब इसको बच्चा करेगा 6 2 जा 12। तो सॉल्यूशन निकल गया 20% ऑफ 60 इज 12। बात आ गई समझ में? एक तो ये मेथड है कि आपको काटना है। अब काटना है तो यहाँ से आपको काटना आना चाहिए, जो मैंने आपको कैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काटा जाता है सिखाया था। ठीक है, दूसरा समझिए, मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 जो हम फॉलो करते हैं, हमने कहा कि सवाल है 20% ऑफ 60। ठीक है, अब मैं इस 20% को ऐसे सोच सकता हूं कि 20% 10% प्लस 10% है ना। 10% और 10% को जोड़ दिया जाए तो ये 20% होता है। अब अगर मुझे 60 का 10% मिल जाए, 60 का 10% मिल जाए, ठीक है, और मैं 60 का 10% मिल जाए और मैं दोनों को जोड़ दूं तो ऑरल हो सकता है। तो यहाँ आप नोट करिए, हाउ टू फाइंड 10% ऑफ अ डिजिट, किसी संख्या का, ठीक है, 10% कैसे निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, इधर की एक वैल्यू छोड़ दीजिए और यहाँ लगा दीजिए डेसिमल। ठीक है,
तो 60 का 10% अगर आपको निकालना है तो ये एक डिजिट छोड़ दीजिए, डेसिमल लगा दीजिए, आपका 6 इज 10%। 6 ही आपका 10% है। तो यानी 10% 60 का क्या हो गया, 6 हो गया। और यहाँ एक और 6 ले लेते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो 12 हो गया। तो भाई आपको काटने वाली गलती से बच गए। थोड़े बड़े क्वेश्चंस में इसकी हेल्प मिल जाती है, जहां आपको 2 से काटना है, 4 से काटना है, 6 से काटना है, वैल्यूज नहीं मिलती है, तो आप इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। इसको ये भी तो कर सकते थे आप, ये तो प्लस किया आपने। दूसरा मेथड ये हो सकता है कि 6 तो 10% है, 10 का दुगना 2 टाइम्स जो होता है वो 20 होता है, तो मैं 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 6 2 जा 12। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, इसको ऐड भी कर सकता हूँ। मान लीजिए ये 15 टाइम्स करना होता तो क्या करते, तो वैसा तो नहीं करते ना, तो फिर उसमें 15 से मल्टीप्लाई कर लेते। लेकिन इतना लंबा जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसको समझिए। तो आपको 10% किसी वैल्यू का निकालना आ गया, तो आप उसका मल्टीपल कर सकते हैं 20%, 30%, 40%, है ना। तो आप उसका 40% तक, 60% तक, 90% तक आप निकाल सकते हैं। ये बात आपको समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 2 आप करके दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। मैं कहता हूं कि इस बार मैं आपसे 30% ऑफ 40 निकलवाना चाहता हूं। 30% ऑफ 40 निकलवाना चाहता हूं। तो एक बच्चा करेगा 30/100 इंटू 40। अभी यहाँ तो अभी 0 0 आ रही है ना भाई, तो सब तो काट के फटाक से कर देंगे, कहेंगे कि बहुत आसान है। 4 3 जा 12। तो इसका भी आंसर हो गया 12। हमने क्या किया, हमने करना है 30% ऑफ 40। ठीक है, तो 30% का मतलब हो गया 10% इंटू 3। हम लिख सकते हैं 10% हमको पता है कि 4 है, तो 4 इंटू 3 यानी कि 4 3 जा 12। आई बात समझ में आपको। तो मैंने क्या किया, सीधा ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, एग्जाम में ये भी नहीं लिखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, सीधा 4 निकालना है और 4 इंटू 3 कर देना है, 4 3 जा 12 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी 10% है आपके पास। तो दोनों ही मेथड में से आप कोई फॉलो कर सकते हैं। ये थोड़ा फास्टेस्ट है, जल्दी हो जाता है, ये थोड़ा कैलकुलेटिव है, आपको काटना पड़ता है। आई बात समझ में। अब आप लोगों के दिमाग में बात चल रही होगी कि चलो जी ये तो 10% है, 20% है, 30% है, लेकिन कुछ और वैल्यू आ गई तो हम उसका भी निवारण करेंगे, उसका भी सॉल्यूशन देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 निकाल कर दिखाइए पहले आप लोग प्रैक्टिस के लिए। आप निकालिए 60% ऑफ 400। अभी मैं आपको 0 0 वाली वैल्यूज इसलिए दे रहा हूं कि आप चीजों को समझ जाएं। अब मेथड नंबर 1 करिए। मेथड 1 क्या है, मेथड 1 है 60/100 इंटू 400। तो अब यहां से 0 से 0 उड़ गया, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखो 4 0 जा 0 होता है, 4 0 जा 0 और 6 4 जा 24, तो 240 आपका आंसर आ गया। ये आपका मेथड नंबर 1 हुआ। मेथड नंबर अगर मैं 2 कहूं तो मेथड नंबर 2 में आपको 60% ऑफ 400 कैलकुलेट करना है। तो 60 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10% इंटू 6। ठीक है, 10% इंटू 6। आपको पता है एक डिजिट छोड़ दिया जाता है तो इधर वाली संख्या 10% हो जाती है। तो आपका हो गया 10% हो गया 40, और 40 इंटू 6। तो ये ऑरल हो सकता है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, 6 4 जा 24, और एक जीरो जो आपने छोड़ दिया था उसको आप यहाँ लगा दें, तो ये हो जाएगा 240। देखिए आंसर मैच करता है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप ऑरल भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करिए आप जरा। अब क्वेश्चन बदल रहा हूं, ठीक है, अब 0 नहीं रखूंगा, कुछ और रखूंगा। तो आप निकालिए 30% ऑफ 68।
30% ऑफ 68। अब देखिए, अब यहाँ आपको थोड़ा मेथड नंबर 1 शायद समय ले ले, ठीक है, मैं ये नहीं कहता सबका लेगा, लेकिन हो सकता है किसी का ले ले। 30/68, सॉरी 30/68 नहीं, इसमें आएगा चलिए इसको हटा देता हूं, ये बनेगा आपका 30/100 इंटू 68, ठीक है। अब यहां से एक जीरो तो ये कट गया, अब क्या करोगे भाई, ये जीरो कैसे काटोगे, तो बच्चा क्या करता है, यहाँ 2 से काटने लगता है, ऊपर भी 2 से काटेगा, नीचे भी तब तक काटता रहेगा जब तक होगा। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं तो आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। 8 3 जा 24 का 4, कैरी आया 2, 6 3 18, 6 3 जा 18 और 2 कितना हो गया 20। आपने ये कर लिया, अपॉन में 10 है, ठीक है। नीचे एक जीरो है, कल मैंने आपको सिखाया था कि जब नीचे जितनी जीरो हो इधर से उतनी डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया, तो आंसर हो जाएगा 20.4। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को अगर ऐसे सॉल्व करते हैं तो काटा कुटी करने की जरूरत नहीं है, आप जीरो को नीचे रहने दीजिए और उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए। अगर क्वेश्चन यहीं पे इसका आंसर मान लीजिए फ्रैक्शन में हो, तो फ्रैक्शन में होगा तो भाई आपको काटना पड़ेगा। मान लीजिए इसका ऑप्शन में आंसर ऐसा भी तो हो सकता है 3/10 इंटू 68, तो आपको काटना पड़ेगा, जैसे 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ठीक है, और 2 5 जा 10। अब ये कटता हुआ नहीं दिख रहा है कहीं भी, ऊपर की कोई भी वैल्यू 5 से नहीं कटेगी, तो 4 3 जा 12, ठीक है, 3 3 जा 9 और 1 10, तो 102/5 ये आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। तो आपके एग्जाम के अंदर आंसर जो हो सकता है या तो डेसिमल में हो सकता है या तो फ्रैक्शन में हो सकता है, इसीलिए मैंने कल आपको फ्रैक्शन या डेसिमल दोनों ही सिखाया था, ठीक है। तो इसके दो आंसर हो गए 20.4 या फिर 102/5। अभी एक गुंजाइश और बनती है मिक्स्ड फ्रैक्शन का, मिक्स्ड फ्रैक्शन भी आपको मैं सिखाऊंगा, लेकिन वो अभी आगे, अभी आपको कंफ्यूज नहीं करने वाला, ठीक है। अब आइए मेथड नंबर 2 सीखते हैं। इसका मेथड 2 अगर हमको सीखना है तो वो क्या है, हमने कहा कि 30% ऑफ 68 आपको निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको 10% लिख सकता हूं, 10% इंटू 3 कर दूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। 10% कितना होता है 68 का, 6.8 होता है, एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाना है, तो 10% हो गया हमारा 6.8। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 8 3 जा 24 का 4, हाथ में लगा 2, और 6 3 जा 18 और 2 20, ठीक है। और आपकी एक डिजिट के बाद डेसिमल थी, आप यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल, तो आप देखेंगे कि कौन सा मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है, मेथड नंबर 1 या मेथड नंबर 2। बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 आपको देता हूं और क्वेश्चन नंबर 6 आपको देता हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे और मैं इसका सॉल्यूशन अगली क्लास में बताऊंगा। मैंने कहा कि आपको निकालना है 80% ऑफ 500, ठीक है, 80% ऑफ 500। आप लोगों ने स्कूल में 500 में से मार्क्स स्कोर किए होंगे, किसी का 80% आया होगा, तो वो बताएगा कि 500 में से 80% कितना मार्क्स आया था उस बच्चे का। थोड़ा अलग क्वेश्चन इस तरीके का मिक्स दे देता हूं, मैंने कहा 40% ऑफ 368, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ मिक्स्ड वाला भी सिखाया है आपको, ये भी सिखाया है, ये 2 डिजिट भी सिखाया है, 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो नियम बताया है वही फॉलो करना है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट योर आंसर कमेंट इन कमेंट बॉक्स, ठीक है भाई। तो ये आपने सीख लिया 10% निकालना, 20% निकालना, 30% निकालना, 10%, 20%, 30%। अब अगला होता है कि अगर आपका क्वेश्चन आ जाए,
ठीक है, नेक्स्ट टाइप का मान लीजिए, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दे, अब 10% नहीं है, वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट टाइप में कि आपको निकालना है 15% ऑफ 30, जीरो वैल्यू वाला निकालना है हमको, 15% निकालना है हमें 30 का। तो मेथड नंबर 1 तो अपना वही रहेगा। मेथड 1 क्या कहता है, 15/100 इंटू 30। ठीक है, ये उड़ गया आपके पास। अब ये कटने की गुंजाइश आपको सिखाया था, 5 से ऊपर भी कट रहा है, 5 से नीचे भी, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। अब ये ऊपर वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो गया 3 3 जा 9/2। तो ये हो गया आपका 9/2 आंसर इन फ्रैक्शन। और आंसर इन डेसिमल करना हो तो, इसी का डेसिमल बनाना हो तो क्या करेंगे भैया, आप इसको डिवाइड करेंगे। हमने आपको बताया था 2 4 जा 8 है ना, 9 को तोड़ना सिखाया था। अब 9 को देखो, 9 को तोड़ोगे तो ये 8 + 1 है, तो 2 4 जा 8 है ना, 8 बन गया, 1 रह गया, डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे तो 2 5 जा 10। और वैसे भी हमको पता है डायरेक्टली कि 9 का हाफ जो होता है वो 4.5 होता है। ठीक है, तो आपको ये मेथड मैंने सिखाया था। तो डेसिमल में आंसर इसका 4.5 हो जाएगा और फ्रैक्शन में आंसर इसका 9/2 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए मेथड नंबर 2 इसका समझते हैं। मेथड 2 समझते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है, हमने आपको बताया कि 15% ऑफ 30 निकालना है। ठीक है जी, आप इस 15 को क्या कर सकते हैं, 10% कर सकते हैं और 5% कर सकते हैं। कोई समस्या तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब 30 का 10% कितना होता है, 30 का 10% कितना होगा, हमको पता है, एक डेसिमल लगा देंगे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 का 10% कितना हो गया, 3 हो गया, तो यहां पे लिख देंगे 3। और मुझे बताइए, 5 तो 10 का आधा है, 50 है ना, तो 3 जब 10 है तो इसका आधा यानी 5 पर कितना होगा, आधा कितना होगा इसका, आधा होगा 1.5। क्या होगा, 1.5। तो ये हो गया हमारा 3 और 1 4.5, और यही आंसर हमारे पास आया था। अब आप कहेंगे कि सर ये तो डेसिमल में निकल रहा है, इसका फ्रैक्शन में कैसे बनेगा, इसका फ्रैक्शन में कैसे बनेगा। तो इसका फ्रैक्शन बनाना आपको सिखाया था कि डेसिमल वैल्यू का फ्रैक्शन 4.5 एक डिजिट के बाद है तो अपॉन 10 कर दीजिए, 2 5 जा 10, अब सॉरी 5 2 जा 10। ठीक है, 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45, 9/2। सारे रास्ते आपके लिए खोल दिए हैं मैंने, जिस रास्ते से आपको जाना है आप जाइए, मंजिल तक कैसे भी आपको पहुंचना है ये आपकी चॉइस है। ठीक है, तो जो भी आपको आसान लगता है आप उस आसान मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही क्वेश्चन अगर मैं कहूं कि मान लीजिए आपसे मैंने कहा 25% ऑफ 600 का 25% क्या होगा, फटाफट आंसर मुझे कमेंट करिए, फटाफट आंसर कमेंट करिए। मेथड नंबर 1 जो होगा, कौन तेज करता है ये देखना है। मेथड 1 जो है वो क्या कहता है, 25/100 इंटू 600। जब ऊपर भी जीरो पर्याप्त हो नीचे भी जीरो पर्याप्त हो तो यही वाला मेथड ज्यादा बच्चों को सूट करता है। अब 25 6 जा कितना होता है, 25 4 जा 100 होता है और 25 6 जा 150 होता है, तो 150, 25 6 जा 150 होता है। ठीक है, आप करके भी देख सकते हो, 5 6 जा 30 का 0 और 6 2 जा 12 और 3 15, तो 150। मेथड नंबर 2 आपको क्या सिखाया भाई, मेथड नंबर 2 आपको सिखाया 25% ऑफ 600। ठीक है, 25 को मैं क्या लिख सकता हूं, 10% इंटू 2
और साथ में प्लस कर दूंगा 5%। ठीक है, तो 10% तो मुझे पता है कि 10% हो जाएगा, एक डिजिट छोड़ दूंगा तो मेरा 10% हो जाएगा 60। तो 60 इंटू 2 मेरा हो गया 120। साथ में मुझे प्लस करना है इसका 5%। तो 60 तो है आपका 10%, 5% हो जाएगा आपका 30। तो इसमें मैं 30 ऐड कर दूंगा, आंसर हो जाएगा 150। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को करिए। ये जीरो वाले मेथड तब तक अच्छे लगते हैं जब तक ऊपर भी जीरो हो नीचे भी जीरो हो, सीधा कट जाता हो। अभी अगले वाले क्वेश्चन में आप मुझे करके बताएंगे कि इसका कैसे निकालना है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू हो, 30% निकालना हो, 10% निकालो, 3 से मल्टीप्लाई करो, 5% निकालो, ऐड करके आंसर दे दो। ठीक है, तो आपने देखा कि 10% के मल्टीपल की वैल्यूज कैसे निकलती है, 10 प्लस 5 या 20 प्लस 5 या 30 प्लस 5 के मल्टीपल की वैल्यू कैसे। क्वेश्चन नंबर 3 इसी पर कराता हूं, विदाउट जीरो वाला। मैंने कहा आपसे कि आप मुझे निकाल के दिखाओ 35% ऑफ 42। छोटी सी संख्या है, छोटी सी वैल्यू है, एक 3 डिजिट वैल्यू ले लूंगा, उसको भी आप देख लेंगे। तो मेथड नंबर 1 आपके पास क्या था, मेथड 1 था आपका, आप करते हैं 35/100 इंटू 42। वाओ, अब तो ये कैसे करेंगे भाई, अब तो ये काटना पड़ेगा आपको। काटेंगे, काटिए। 5 7 जा 35, 5 2 जा 10 और 0। अब ये कटेगा, यस, अभी ये और ये कट जाएगा। 2 10 जा 20, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 इंटू 21 का। तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। ठीक है, अपॉन में क्या आ गया, 10 आ गया। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका फ्रैक्शन में। अब मुझे इसका आंसर चाहिए डेसिमल में। ठीक है, आंसर इन डेसिमल करना हो तो कैसे करेंगे, आंसर आपको डेसिमल में लेना हो तो 147/10। नीचे एक ही जीरो है तो इधर से एक जीरो डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दीजिए, ये हो जाएगा 14.7। ठीक है, दोनों चीजें समझ में आ गई। मेथड नंबर 2 समझते हैं इसका। मेथड नंबर 2 क्या कहता है, मेथड नंबर 2 हमने बताया कि भाई 35% ऑफ 42 निकालना है। तो मैं लिखूंगा 35 को क्या, 10% इंटू 3, कोई दिक्कत, और साथ में जोड़ूंगा मैं 5%। चलिए, डिवीजन करना आसान है या ये वैल्यू, तो 10% आपका हो गया भाई साहब 4.2, 4.2 इंटू 3, और प्लस में करूंगा 4.2 का हाफ कितना हो जाएगा, हमको पता है 4 का हाफ 2 हो जाएगा, 2 का हाफ 1 हो जाएगा, तो ये जाएगा 2.1। अब इसको हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 4 2 जा 4 3 जा 12। डेसिमल एक डिजिट के बाद है, हम एक डिजिट के बाद लगा देंगे, साथ में हम यहाँ पे लगा देंगे 2.1। अब ये 6.6 से 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 7। डेसिमल एक डिजिट के बाद है, 2 2 4 और 1। देखिए भाई, आपका 14.7 सीधा डेसिमल वैल्यू में आंसर आ गया। और अगर आपको इसका फ्रैक्शन में आंसर दिया गया हो तो चिंता का विषय नहीं है, एक डेसिमल के बाद एक डिजिट के बाद डेसिमल लगी हुई है तो उस डेसिमल को हटा करके नीचे 10 कर दीजिए। अब आपकी मर्जी है कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर है, 2 से ढूंढ ढूंढ के काटते रहो, 4 से ढूंढ ढूंढ के काटते रहो, या डायरेक्ट आप मेथड को यूज करके कर दो। ठीक है जी, तो आपको पता चल गया यहाँ पे कि कैसे हम 5% निकालते हैं, कैसे हम 10% निकालते हैं, कैसे हम 10% के मल्टीपल्स निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 डिजिट का, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, एक 3 डिजिट की वैल्यू। मैंने कहा आपसे 65% ऑफ 108 निकालो। वैल्यू मैं कुछ भी रख रहा हूं, आप भी रख सकते हैं।
है ना। पेरेंट्स इस चीज को एक बार दिखाकर बच्चों को सिखा दें और कोई भी वैल्यू रख के बच्चों से ऑरल सॉल्यूशन करवाने की आदत डालिए। कंपटीशन ऑरल सॉल्यूशंस मांगता है, फास्ट सॉल्यूशंस मांगता है, तो बच्चों को थोड़ा अप्रोच बनाना पड़ेगा। पढ़ते पढ़ते बच्चे लाइक अप्रोच नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। फिर वो मेथड्स बनाते हैं कि जल्दी जल्दी ना करके आराम आराम से करेक्ट कैसे होता है। चलिए 65% का 65% 108 का निकालना है। आपका मेथड नंबर 1 यूज करता हूं मैं, बार बार इसलिए लिख रहा हूं मेथड 1 मेथड 2, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। मैंने लिखा 65/100 इंटू में 108, यही निकालना है। अब इसको काटिए, काटते रहिए। ये हुआ 5 बन जा 5। अब काटने में छोटे बच्चे जो होते हैं वो काटने में गलती कर जाते हैं, इसीलिए आपको मेथड नंबर 2 लेना चाहिए ताकि फटाफट वो वैल्यू सीख जाए। और ये हो गया 5 3 जा 15, ये गया 5 2 जा 10 0। ये मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, पिछली वीडियो जाके आप देख सकते हैं। ये हो जाएगा 2 10 जा 20, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अभी और ये कटने की गुंजाइश है। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब आपके पास वैल्यू बनी 53 इंटू 27/5। अब इतनी बड़ी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे भाई, ये आप मुझे मल्टीप्लाई करके और इसका आंसर मुझे मैसेज करेंगे, ठीक है। आंसर तो यही है, बस आपको मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन वैल्यू और डेसिमल वैल्यू मुझे बतानी। चलो अब मेथड नंबर 2 देखते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो मेथड नंबर 2 लीजिए, ठीक है। मेथड नंबर 2 कह रहा है आपको निकालना है 65% ऑफ 108। मैं क्या करूंगा, 65 को लिखूंगा 10% इंटू 6। हमें 10% निकालना आता है, प्लस 5%। तो भाई इसका 10% क्या हो जाएगा, 10% वैल्यू हो जाएगी 10.8। कोई दिक्कत तो नहीं है, इंटू 6 प्लस 5% क्या हो जाएगा, इसका आपने 10% निकाला 10.8, है ना। 10% निकाला 10.8। अब 5% निकालना है आपको, तो आप क्या करेंगे 5.4। भाई इसका आधा हो जाएगा, इसका भी आधा हो जाएगा, तो यानी 5.4 आ जाएगा। अब यहां पे हमको लिखना है 5.4, ठीक है ना जी। 5.4 ये हमको ऐड कर देना। अब ये मुझे लगता है आप मल्टीप्लाई जल्दी कर सकते हैं। 8 6 जा या 6 8 जा 48 का 8 कैरी 4, 6 0 जा 0, ये आएगा आपके पास 4, ठीक है। 6 1 जा 6, ये आपका डेसिमल बन गया, ठीक है जी। और ऊपर से आपको ऐड करना है 5.4। तो 8 4 12 का 2, ठीक है। 8 और 4 12 का 2 कैरी 1, 5 और 1 6, डेसिमल 1 के बाद है, ठीक है। 5 अब ये हो गया ना, 5 और 1 6 और 4 10, 10 का 0 कैरी 1 बचा आपके पास, 6 और 1 7, 70.2 हो गया, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी करके देख सकते हैं, 64.8 और 5.4, 8 4 12 1 5 4 4 4 1 5 5 10 का 0 और मिला 1 6 और 1 7, वैलिड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 70.2। अब आप इस वैल्यू को कैसे करेंगे ये आपको डिसाइड करना है भाई, ठीक है। आप इसका क्या करने वाले हैं, इसका डिसीजन आप हमको बताएंगे और इसका डिसीजन हमने दे दिया। अब इसको 53 से मल्टीप्लाई करो 27 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करो या फ्रैक्शन में रखो। इसका तो फ्रैक्शन भी जल्दी बना दोगे। 70.2/10 हो गया, ये पॉइंट हटा दीजिए, 702/10 काट सकते हैं आप। ये 5 हो गया, ये हो गया 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, यानी कि ये बन गया 351/5। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 351 आएगा। 7 3 जा 21, देखो 1 आ रहा है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मेथड नंबर 2 जो है वो आपको ज्यादा आसान लगेगा कंपैरेटिव टू मेथड नंबर 1। कहीं कहीं तो मेथड 1 अच्छा लगता है, कहीं कहीं मेथड 2 अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे
हार्ड क्वेश्चंस के लिए जब आप चीजें सीख जाते हैं तो छोटे क्वेश्चंस के लिए तो वैसे ही आपका सॉल्यूशन क्लियर हो जाता है। ठीक है भाई, तो आपने देखा 10% कैसे निकलता है, 20%, 30%, 40%, 50%। आपने देख लिया 15% कैसे निकलेगा, 25% कैसे निकलेगा, 35 कैसे निकलेगा, 45 कैसे निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक और कंडीशन आती है इसके अंदर, नेक्स्ट कंडीशन जो है, अब आपने तो कह दिया कि सर ने तो कह दिया, आपने समझ भी लिया, आपने समझ लिया कि 10% ऑफ नंबर निकाल दो, ठीक है, 20% ऑफ नंबर निकाल दो, है ना, 30% ऑफ नंबर निकाल दो, ये सर आपने बता दिया। आपने ये बता दिया 15% ऑफ नंबर निकाल दो, है ना, 25% ऑफ नंबर निकाल दो, है ना, आपने कहा 35% ऑफ नंबर निकाल, हमने ये सीख लिया सर। अब लेवल आता है अगला, और ये लेवल कहता है कि सर आप निकालो 12% ऑफ 60। ठीक है, अब बताओ सर कैसे निकालोगे, मैं पूछ रहा हूं आपसे 12% ऑफ 60 कैसे निकालो। निकाल दूंगा मैं, कोई बड़ा काम नहीं है। आइए मेथड नंबर 1 देखते हैं। हम तो पहले मेथड 1 ही करते हैं ना भाई, जो हमें सिखाया गया है। 12/100 इंटू 60, 0 से 0 गया, 2 5 जा 10 हुआ, 2 3 जा 6 हुआ, तो 12 3 जा 36/5 हुआ। ये हो गया आपका आंसर फ्रैक्शन में। डेसिमल में बनाना होगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, डेसिमल में आप इसका आंसर मुझे बताएंगे डिवाइड करके, हम आपको डेसिमल में बनवा देंगे, आप उसको अपॉन में जितनी डिजिट के बाद डेसिमल में वो फ्रैक्शन बना देना। आओ, वो आपको सिखा रखा है। मेथड नंबर 2 समझिए। मेथड नंबर 2 क्या है, मैंने कहा 12% ऑफ 60 निकालना है, आओ निकालते हैं। 12% को मैं क्या लिख सकता हूं, हमारा 10% तो भाई बहुत हेल्पफुल है ना, और इसमें हमें 2% और जोड़ना है। अब हमें सीखना है कि हाउ टू फाइंड 2%, 3%, 4%। ठीक है, सवाल है हाउ टू फाइंड 2% और 3% और 4% और 6%, ऐसे सब सवाल है। ठीक है, ये कैसे निकलेगा, आपने 10 निकाल दिया, 20 निकाल दिया, 5 भी निकाल दिया, सब निकाल दिया, तो आओ भाई इसको सीखते हैं। हम पहले सीखेंगे हाउ टू फाइंड 1%। ठीक है, तो इस 2% को मैं क्या लिख सकता हूं, इस 2% को लिख सकता हूं 1% इंटू 2। तो अगर मेरे को 1% की वैल्यू मिल जाए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से। हम 10 के साथ भी तो यही कर रहे हैं, हम 10% के साथ भी तो यही कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा, किसी भी वैल्यू का 1% निकालना है, 1% ऑफ 60। तो हम 10% के लिए एक डिजिट छोड़ते थे, 1% के लिए हम दो डिजिट छोड़ते हैं। क्या है, नोट कर लीजिएगा, नोट करिए। फॉर 10% वी लीव 1 डिजिट, है ना, एक डिजिट छोड़ के वी लीव 1 डिजिट एंड प्लेस डेसिमल, प्लेस डेसिमल। और 1% के लिए हम क्या करेंगे, वी लीव 2 डिजिट्स एंड प्लेस डेसिमल, एंड प्लेस डेसिमल। तो हमने क्या कर दिया, 1% इक्वल्स टू, यानी कि 1% कितना हो गया, 1% ऑफ 60 इक्वल्स टू 0.60। ठीक है जी, 0.60 हो गया। कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। 10% आपके पास कितना हो गया, 6 हो गया, 10% आपके पास 6 हो गया, और 1% कितना हो गया, 0.60। लेकिन हमें तो 2 निकालना है, 20। तो ये 6 2 जा 12 हो गया,
120 हो गया। अब आपके पास डेसिमल कितनी वैल्यू के बाद है? एक वैल्यू, इसको आप भूल जाइए। डेसिमल के बाद आने वाली जीरो कोई मैटर नहीं करता है, 6 हो गया। क्योंकि अगर आप यहां कर दोगे डेसिमल तो दिक्कत हो जाएगी। आपको क्या करना है, वैसे भी आप देख भी सकते हो 2 डिजिट के बाद है, तो ये भी आप यूज कर सकते हो। तो 2 डिजिट के बाद ही आपको डेसिमल लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 6। अब ऐड कर दीजिए। हमें 6 के बाद डेसिमल के बाद 00 है, यानी 6 और 1 7.20। तो भाई 12% हो गया 60 का 7.20, ठीक है। और तोड़ोगे तो यही मैथ आ जाएगा 36/5। फ्रैक्शन करके दिखा दूं आपको, देखो 7.20/100 कर दूंगा, ये कट गया, 0 से 0 कट गया, ये आपका कितना हो गया 36 हो गया, 236 जाइए हो गया 25। तो आपको जो बेहतर लगे भाई वो कर लीजिएगा। मैंने आपको 1% निकालना भी सिखा दिया, ठीक है। अब जब 1% निकल जाए तो आप 2% उसका मल्टीपल कर लीजिए, 3% कर लीजिए, 4% कर लीजिए, 5 मन करे 5, 6 मन करे 6 कर लीजिए, ठीक है। अब ये आपके इंटेलिजेंस लेवल पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे अटेम्प्ट करते हैं, आपके इंटेलिजेंस लेवल पे डिपेंड करेगा। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 14% ऑफ 60। बार बार मेरे मुंह से 60 निकल जा रहा है। चलिए कितना होगा 14% ऑफ 60 कितना होगा? तो मेथड नंबर 1 हम यूज करेंगे। मेथड 1 क्या कहता है? 14/100 इंटू 60, ठीक है। 14% ऑफ, तो यहां से इसको उड़ा दूंगा। अब काटूंगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 7 6 जा 42/5। तो ये आया आपका फ्रैक्शन में आंसर। अब डेसिमल में करना है तो आपको डेसिमल में इसको कन्वर्ट करके, मैंने आपको बताया है डिवाइड करना, डेसिमल में आंसर क्या होगा ये आप बताएंगे। कुछ तो आप भी करेंगे। अब आइए मेथड नंबर 2। मेथड टू हमारा सीधा डेसिमल बनेगा। देखिए हमने क्या कहा 14% ऑफ 60, तो हम इस 14% को क्या लिख सकते हैं भाई? 10% प्लस 1% इंटू 4। कोई दिक्कत तो नहीं है? 1% का 4 टाइम्स ही तो 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 10% आपको निकालना आता है, फटाफट बता दीजिए। 6.0 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। और 1% क्या हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। और 0.6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 6 4 जा 24, और 1 के बाद डेसिमल है तो 2.4 हो जाएगा। यहां पर आपके पास 6.0 है, वहां 2.4 है। दोनों को जब आप ऐड करोगे 6.0 प्लस 2.4 तो ये हो जाएगा 8.4, ठीक है। 8.4 फ्रैक्शन बनाकर देखिए क्वेश्चन सही हुआ है कि नहीं, क्योंकि वहां 8.4 है तो 8.4 का 84/10 हो जाएगा। काट लीजिए, ये 5 टाइम चला जाएगा, है ना। 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, बिल्कुल मैच हो गया 42/5। छोटी छोटी चीजें ही आपको बड़े सवालों में लगानी होती हैं, और वो अगर बड़े सवालों में लगानी आ गई तो आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाता है। आइए एक 3 डिजिट वैल्यू देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, आपको करना है 13% निकालते हैं। 13% ऑफ 608, ठीक है। अब 0 0 सब नहीं है भाई, ठीक है। मेथड नंबर 1 देखें। मेथड 1 क्या कहता है? 13/100 इंटू 608। ओहो, अब मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल करेंगे, है ना। मैं तो नहीं करूंगा भाई, इसको आप ही करके मुझे बताइएगा, आंसर मैच करा कर दीजिएगा, ठीक है। मैं कुछ ऐसे करूंगा, मैं करूंगा 13% ऑफ 608। 13% को मैं क्या लिखूंगा? पहले लिखूंगा 10%,
फिर लिखूंगा 1% इंटू 3, क्योंकि यही होगा ना, 3 जुड़ जाएगा 13 हो जाएगा, लेकिन मेरे को तो 1% निकालना है। तो 10% मुझे निकालना आता है, 10% हो गया 608 का 60.8। अब इसमें मुझे ऐड करना है क्या, 2 डिजिट छोड़नी है, 6.08 इंटू 3। मुझे लगता है मैं इसका मल्टीप्लाई जल्दी कर लूंगा। तो ये हो गया 8 3 जा 24 का 4, ठीक है, कैरी 2, 3 0 जा 0, ऊपर ऐसे आए 2, है ना, और 6 3 जा 18। तो ये हो गया जी 18.24। हमने डेसिमल वहीं रख दिया जैसे था, और ये हो गया हमारा 60.8। मैं इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब 8 के आगे कुछ नहीं है, यहाँ तो 2 डिजिट है, यहाँ एक ही है, तो इसके आगे हम 0 लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा 60.80 अपॉन प्लस में 18.24। तो ये हो गया जी 4, 8 to 10 का 0, कैरी 1, 8 और 1 9, और 6 और 1 7। तो आपका आंसर हो गया 79.04। फ्रैक्शन में करना हो तो फ्रैक्शन में आप कर सकते हैं, आपको 7904 अपॉन 100, इसको आप काट सकते हैं, 2 से चला जाएगा, फिर उसके बाद नहीं आएगा, ये 50 रह जाएगा। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, प्रूफ हो गया। ये आ गया आपका 50, ये हो गया आपका 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, है ना। अभी और भी कट जाएगा, गुंजाइश है। तो ये हो जाएगा 25, है ना, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ऊपर बन जाएगा 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, और 2 6 जा 12। अब नहीं कटेगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1976 अपॉन 25। तो उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप इससे भी संबंधित 2 क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, क्वेश्चन फॉर होमवर्क, ठीक है। क्वेश्चन फॉर होमवर्क, आप क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला मैंने आपको दे दिया था, दूसरे वाले का क्वेश्चन मैं आपको दे दे रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन है आपके पास 35% ऑफ 809। एक क्वेश्चन है आपके पास 55% ऑफ 169, ठीक है। और एक क्वेश्चन है आपके पास 16% ऑफ 108, और एक क्वेश्चन है आपके पास 13% ऑफ 950। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे भाई, इनका आंसर आपने किस मेथड से निकाला और क्या निकाला, ठीक है। तो आज आप इनको करना सीखिए, कैसे हम किसी वैल्यू का परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। मैंने मेथड आपको 2 बता दिए, एक आपका सिंप्लीफिकेशन मेथड है और एक आपका ट्रिकी मेथड है। उम्मीद करता हूं अगर आप इसको सीख गए तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है। मेथड नंबर 2 आप सीखने का प्रयास करिए, ठीक है। अभी आपकी पीडीएफ पे भी काम चल रहा है इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस का, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपका कैलकुलेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों मिलता हूं अगली क्लास में नए टाइप के क्वेश्चंस के साथ, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा और बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। मिलता हूं अगली क्लास में। नमस्कार।